तो गाइस FS26 का हाइप इस समय पीक पर है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या आपका फोन FS26 को स्मूथली रन कर पाएगा? क्या लो इन फोन में चलेगा? क्या मिड रेंज फोन में लैग करेगा? और क्या फ्लैगशिप फोन में हाई ग्राफिक्स पे अच्छे से खेल पाएंगे? तो इन सभी क्वेश्चंस के साथ आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक का फुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको फेक गारंटी नहीं दूंगा। ये वीडियो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, गेम फीचर्स, स्टोरेज साइज और एंड्रॉइड हार्डवेयर परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक रियलिस्टिक प्रेडिक्शन होने वाली है। आई रिपीट, एक रियलिस्टिक प्रेडिक्शन जिसको हम हार्डवेयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस में आपको किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी और कौन कौन सी डिवाइसेस में या फिर किस टाइप की डिवाइसेस में ये कंपैटिबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, लाइक जैसे कि आपको पता है इस गेम में हमें क्या क्या मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना सब मिलने के बाद डेफिनेटली गेम हैवी होने वाला है। अप्रॉक्स iOS में तो 2.4 समथिंग जीबी का शो कर रहा है, बट एंड्रॉइड में इट वुड बी अराउंड 1.5 टू 1.89 और मे बी 2 जीबी। विद इन 2 जीबी आई थिंक एंड्रॉइड में आपको देखने को मिल सकता है गेम। तो अब बात करते हैं हाउ टू चेक कंपैटिबिलिटी सेक्शन। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका फोन कंपैटिबल है या नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है एंड सर्च बार पे जाना है एंड सर्च करना है फार्मिंग सिमुलेटर 26 मोबाइल। अगर आपको वहाँ प्री रजिस्टर या 19 के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, ये सब दिख रहा है, विच मीन्स आपका फोन कंपैटिबल है। लेकिन अगर नॉट कंपैटिबल विथ योर डिवाइस दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फोन ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है एंड आपका फोन इस गेम के लिए कंपैटिबल भी नहीं है, विच मीन्स आप उस फोन में जिस फोन में दिख रहा है आप गेम नहीं खेल सकते। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है इसमें एक कि प्ले स्टोर कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि गेम स्मूथ ही चलेगा आपके फोन में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मिड रेंज का फोन है 15 to 20,000 अमाउंट समथिंग, लेकिन आपके फोन में कंपैटिबिलिटी दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्ट्रा या हाई प्रोसेसर पे, अल्ट्रा या हाई ग्राफिक्स पे अच्छे से खेल पाएंगे। आप मे बी मीडियम पे खेल पाएंगे, मे बी अच्छे FPS के साथ, आप मे बी लो पे खेल पाएंगे, मीडियम पे मे बी आप अच्छे से खेल सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप फुल फ्लेज गेम प्ले अच्छे से खेल पाएंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका डिवाइस कंपैटिबल है, बट ग्राफिक्स आपके डिवाइस पे डिपेंड करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, डिवाइस की टायर लिस्ट। हमने डिवाइस को 4 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ टायर एस, टायर ए, टायर बी एंड टायर सी। तो इन कैटेगरीज में हमने डिवाइसेस को उनके प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग पिक किया है एंड इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर है एंड कौन सी कैटेगरी में आपका फोन आता है एंड किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है आपके फोन में। अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज है या फिर ये फॉलोइंग सीरीज के प्रोसेसर्स हैं तो आपका फोन एक अच्छी कैटेगरी में आता है। और अगर डायमेंसिटी हो गया, स्नैपड्रैगन 7 प्लस हो गया, डायमेंसिटी 8000 प्लस के ऊपर की जितनी सीरीज के हो गए 9000 तक, ये भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं प्रोसेसर्स। तो डेफिनेटली आप इसको हाई ग्राफिक्स पे खेल पाएंगे इस कैटेगरी के जो प्रोसेसर बेसिकली अगर आपके फोन में है तो अब बात करते हैं ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी के सेक्शन में आपको स्नैपड्रैगन 778G, डायमेंसिटी के 7050 और जो आप देख सकते हैं इन सभी के प्रोसेसर अगर आपकी डिवाइस में है, इनमें से कोई भी या इन सीरीज का, और आपके पास 6 GB या उससे ज्यादा है, तो आपका फोन लाइकली आप उस पे मिड ग्राफिक पे अच्छे से आप खेल पाएंगे। हाई भी खेल सकते हैं लेकिन FPS में भी FPS ड्रॉप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको मिड पे खेलेंगे तो आप अच्छे से खेल सकते हैं। वहीं अगर 8 GB रैम के साथ आपको मिलता है और 8 GB आपको वर्चुअल रैम मिलता है तो मे भी इसी कैटेगरी के प्रोसेसर के साथ क्या पता आप फुल ग्राफिक्स या मैक्स ग्राफिक के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अब बात करते हैं बी टायर सेक्शन की। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695, स्नैपड्रैगन 680, हीलियो G96, डायमेंसिटी के जो 6000 सीरीज के जो हो गए 6020, इन सभी के प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें से अगर आपके पास 4 GB रैम है या उससे कम 4 GB रैम है तो आप मे बी आप इतना अच्छा ना खेल पाए, आप लो ग्राफिक्स पे ही खेल पाएंगे डेफिनेटली। बी कैटेगरी इज द एंट्री पॉइंट आई थिंक फॉर द FS26। अब बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन बेसिकली रिकमेंडेड ही नहीं है, हमने इसको ले लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए। सी सेक्शन में आपको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 662 सीरीज, 665, विच इज नॉट इवन पावरफुल इनफ, 3 GB रैम इन और ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन्स के, इन सभी के फोन आपको बेसिकली इनमें कंपैटिबल ही नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, लाइक गेम खेलने से पहले। गेम इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में एटलीस्ट 10 to 15 GB स्टोरेज खाली होना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि अब जो फोन आ रहे हैं या फिर लास्ट के 2-3 ईयर्स के पुराने जो फोन आपके पास हैं उनमें आपने देखा होगा वर्चुअल रैम का सिस्टम आता है। वर्चुअली आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो एक्सटेंड करने के लिए जो फोन स्टोरेज लेता है उसके लिए आपके फोन में स्टोरेज होना चाहिए। रैम एक्सटेंड करते हैं तो आपका फोन स्टोरेज वहां से ऑक्यूपाई होता है, सो उसके लिए आपके फोन में इनफ स्टोरेज होना चाहिए ताकि आप अगर रैम को एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर रैम ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा हेल्प मिलेगा डिवाइस में। और बैकग्राउंड ऐप्स को आप क्लोज करके खेलें जब भी खेलें। अगर आप मिड रेंज डिवाइस पे खेल रहे हैं, बैटरी सेवर हमेशा ऑफ रखें। अगर आप एंड्रॉइड 16 पे गाइस खेल रहे हैं तो गाइस आपके लिए बेस्ट टिप्स है आप बैटरी से आप फोन सेटिंग पे जाके बैटरी सेक्शन में जाके आप उसको बैटरी सेवर, आपको 2-3 ऑप्शंस आएंगे, आप परफॉर्मेंस मोड पे आप बैटरी को कर दीजिए, देन आपके लिए आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और इतना सब जानने के बाद अब भी अगर आपके पास आपकी डिवाइस से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपना फोन और उसका मॉडल नंबर, और मैं ट्राई करूंगा कमेंट्स में बताने का कि आपका फोन किस कैटेगरी में बेसिकली आता है, आप उसमें किस प्रकार का गेम प्ले कर पाएंगे।
तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास फ्लैगशिप या स्ट्रॉन्ग अपर मिड रेंज फोन है तो आप FS26 को काफी अच्छे से खेल सकते हैं मैक्स ग्राफिक में। अगर आपके पास नॉर्मल मिड रेंज फोन है तो मीडियम या लो ग्राफिक सेटिंग्स पे आराम से प्लेबल है। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है और पुराना भी है तो कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है, आप उससे इंस्टॉल ही नहीं कर सकते प्ले स्टोर से। अगर आप कहीं और से ब्राउजर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं देन स्टिल यू विल नॉट एबल टू प्ले। एट द एंड ये एक रियलिस्टिक प्रेडिक्शन था, फाइनल आंसर लॉन्च के बाद रियल गेम प्ले टेस्टिंग से ही मिलेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और गाइस अपना अपना फोन मॉडल कमेंट्स में जरूर बताओ कि बाद FS26 मोबाइल का फुल गेम प्ले सीरीज, ग्राफिक टेस्ट, लो एंड वर्सेस मिड रेंज वर्सेस फ्लैगशिप कंपैरिजन सब कुछ इसी चैनल पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।